बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मियाँ साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे, इमरान खान नाअहल होंगे या नहीं होंगे, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ वापस आएंगे और इलेक्शन होंगे? देखें इकराम मुगल साहब, वैसे तो हतमी बात नहीं है। सही। पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते जनाब अब ये खबर दे दी है तो ऐसा ही होगा। जी आपको याद है ना कि मियाँ साहब के बाहर जाने के हवाले से भी दावे थे, वापस आने के हवाले से भी दावे थे। तो कुछ कहते थे नहीं जाएंगे, चले गए। बहादुरी के भी कुछ बड़े कहते दावे थे हैं। कि आ जाएंगे, जी नहीं आए। वो तो मुल्क का वजीर आजम एफिडेविट लिख के दे रहा है। जी अब वजीर आजम है, उसको तो लीडर ऑफ जी अपोजिशन जी, था। 50 रुपए का किसको नहीं पता। आगे आ जाएंगे, वही इतने हफ्ते जी में आ जाएंगे इलाज करवा के। जी। ठीक है ना, तो वो तो किसी ने नहीं नहीं आए। पूछा उनसे। लेकिन मियाँ साहब की वापसी के हवाले से दावे बढ़े हुए हैं। जी। तारीख पहली मर्तबा आई अच्छा, तारीख कि आ गई है। एग्जैक्ट, ना सिर्फ तारीख दी गई है, उस पर शर्त लग गई मेरे शो में, लड़ाई भी हो जी गई। बड़ी इंटरेस्टिंग वो है। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से ना देखें, अभी भी गेम फंसी हुई है मेरे ख्याल। जी अब हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के जफर इकबाल साहब, तो उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है ना, उसकी खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। जी अब वो दिया है, दिलवाया गया है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली आप अंदाजे लगा सकते हैं आप जी उनको जी वैसे जी सुन जी। के। देखें, आते हैं नवाज शरीफ वाले मामले पे। हम्म। एक मामला है कि जो इलेक्शन वाले मामले से जुड़ा हुआ कि नई हल्का बंदियां होंगी, उस पर इंतखाबात होंगे। डिजिटल सेंसस हुआ ना, जी अरब हार रुपए लगा जी नई मरदमशुमारी पे। अब नई मरदमशुमारी के बाद क्या होता है उसका? नई मरदमशुमारी इसलिए की जाती है कि आप आबादी बढ़ने के एतबार से वसाइल और उसके दायरे तकसीम, इन चीज़ों को तय करें। और रिप्रेजेंटेशन आपके यहाँ जो है वो होती है नंबर ऑफ़ पीपल पे। जी आप वो कोशिश, आपका फॉर्मूला है उसके ऊपर पूरा मौजूद है। तो उस एतबार से कि यार हम इस हल्के को छोटा कर लें, यहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है, यहाँ से आबादी कम हो गई, इसको बढ़ा लें, इसकी लिमिटेशन जो है डिलिमिटेशन कर दें, जी। हल्का हल्का बंदी कर बंदी। दें। अब वो सेंसस तो हो गया था और पूरी कहानी चल रही थी कि जनाब पहले तो इलेक्शन इसीलिए नहीं करवा रहे थे ना पंजाब में, ये कहते जी थे कि भाई सेंसस अनाउंस होना है तो ऊपर एमएनए जो है वो किसी और हल्के में जाके गिरा हुआ होगा, हम्म। और लोगों का होगा, एमपी और का होगा, तो एक अजीब सी खिचड़ी बन जाएगी। तो एक दफ़ा मरदमशुमारी अनाउंस होगी और नई हल्का बंदियों पर कौमी असम्बली के जब इंतखाबात होने, उसी वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के भी इंतखाबात करवा हम्म। देंगे। अब हुकूमत मुसर है इस बात के ऊपर कि इलेक्शन करवाना है पुरानी हल्का बंदियों। सही। इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीपल्स पार्टी भी इंदिया दे फैयाज चुकी है। सादिक साहब कह चुके हैं। अयाज सादिक, एहसन इकबाल की प्रेस जी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ये राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारा चल रहा था। देखिए, एक दफ़ा ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया ना, ये करना कहाँ होना है फैसला, अब ये सब नोटिफाई करना है, गवर्नमेंट ने करना है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है, जिसका इजलास हर 3 माह के बाद होना है, आईनी जिम्मेदारी, हम्म। जो हुआ नहीं है शहबाज शरीफ साहब के दौर 15 माह में। में तो नहीं हुआ। ठीक है, वो उसने करना है, और वहाँ पर ये फैसला होना है। अब जो सेंसस आया है उसमें पंजाब की सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी। जी। ठीक है, 146 से कम हो जाएगी। बलूचिस्तान की बढ़ जाएंगे। 4 से 5। ठीक है, तो वो उस एतबार से जो है वो, और डिलिमिटेशन ज़ाहिर है कि होनी है। जी ये जो सारा मामला होना है, दायरे लगने हैं पूरा कि कौन कहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होगा, असम्बली की सीटें बढ़ानी है क्या एग्जैक्टली वो, जी बिल्कुल। ज़ाहिर है कि एक लंबा प्रोसेस है। फिर उसके बाद उसके ऊपर ये भी आ जाता है एतराज़ात। एतराज़ात, और वो एक लंबा लीगल प्रोसेस है। जी, केस चलता है। एक साल भूल जाए फिर आप उनकी इस इलेक्शंस। गुफ्तगू से आपको नहीं लगता उन्होंने तकरीबन 8 माह का बताया कि ये प्रोसेस 8 माह का है? हाँ, वो उनकी जी गुफ्तगू से है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनकी गुफ्तगू सुने अब आप, जी जी जफर इकबाल साहब की। वो जी। क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं भाई 11 अक्टूबर इलेक्शन करवा देंगे, 11 अक्टूबर से पहले। 2023 बोले सर। नहीं, 2023 नहीं बोला। अच्छा, उन्होंने कहा 12 अगस्त को असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। ये स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जनाब अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करा देंगे। उस सूरत में 12 को होती है, रात 12 के बाद एक्सपायर होती है, तो हम 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। हम्म। और अगर उसके बाद होती है, उससे पहले हो जाती है, तो 3 माह का वक्त है और 3 माह के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। उसमें कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि जनाब
हमें सिक्योरिटी एहलकार लाजमी मिलेंगे। जी पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर ले लिया है, तमाम इदारों से रब्ता है। शुक्र है। डीआरओज और आरओज के लिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए अदलिया से रुजू कर लिया है। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। जिन्होंने मवाद, पहले इनकार कर दिया था। अच्छा कोई भी चीज नहीं थी आप एक चीज जब नोटिस ये करें, जमातें नहीं मांग रही थी इलेक्शन, आपने सिर्फ अभी पीटीआई इलेक्शन जुमला मांग रही बोला थी। तो मेरे जहन में आया कि गेम क्या डाली हुई आयन के अंदर ही। अब सबको पता है कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार बैठा है कि 12 अगस्त के बाद हमने 60 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। अचानक कहते हैं हम 2 दिन पहले डिसॉल्व कर देते हैं, तो 90 दिन। क्या मतलब, क्या मजाक कर रहे ये हैं? सारी कहानियां ऐसे ही हाँ, चलती रहेंगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट वो से तो आरओज अचानक के लिए, तहलीन हो तो फिर होता है कि हाँ 90 दिन। अब तो सबको पता है कि खत्म होने वाली के है। लिए अच्छा दरख्वास्त की है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतज़ामी अफसरान, अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है। नई इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। जी, और उमर हमीद जो है, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, जिनके उन्होंने बारे में बयान दिया था। उन्होंने जो तकरीब से खिताब किया, उन्होंने कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग का मामला अदालत में है, सियासत में काले धन से। अच्छा ये जाहिर है कि अब वो क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड मामला नहीं है तो इसलिए आई जस्ट स्किप दैट एंड कम डायरेक्टली टू मेरे शो में ना। नूरुल हसन तनवीर साहब थे, जी बावल नगर से एमएनए हैं, जी, मुस्लिम लीग नवाज के। अच्छा उनकी और अजहर सदीक साहब की लड़ाई भी हो गई शो में, जो वकील है पीटीए के मुख्तलिफ केसेस में। मुख्तलिफ केसेस में वो हैं उनकी, वो थोड़ा सा वो भी हो गया और उनके दरमियान शर्त भी लग गई। जी। अच्छा मैंने सवाल किया, मैंने पूछा कि जनाब आपका इजलास हुआ था 14 जुलाई को, हम्म, कोई तंजीम तैयारी कर रही है मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, कब आ रहे हैं? अच्छा ये ना ओवरसीज़ के प्रेसिडेंट भी हैं नून लीग के, सही। नूरुल हसन तनवीर साहब जो है, और ये उनके हल्के से हैं, वो इजाजुल हक वाला, बहावल नगर, बहावलपुर से शायद बोल बहावल रहे नगर, हैं। बहावल अच्छा नगर 4 बनता है मेरा ख्याल है, 4 या अच्छा। 5, वहाँ से हैं। और इजाजुल हक वाले हल्के में और भी वैसे इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें की, लेकिन आई स्टिक टू मियाँ साहब। वो जो हुआ है ना, मैंने कहा कि क्या आप लोगों को तैयारी वगैरह का क्या कहा है, मियाँ साहब आएंगे नहीं आएंगे, इलेक्शन का फेज, पार्टी के अंदर चल गया रहा है। इलेक्शनियरिंग चल रही है, इधर इंतखाबी अमल बाकायदा। जब आपने कह दिया कि आप असम्बली तहलील करने जा रहे हैं तो आप टेक्निकली अब इलेक्शन की फिजा में हैं, हम्म ठीक है, तो मियाँ साहब को तो यहाँ होना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहे? अच्छा इस पे ख्वाजा आसिफ साहब का दावा मुख्तलिफ है, जी और इलेक्शन तहरीक इंसाफ लड़ पाएगी या नहीं, उस पर ख्वाजा आसिफ ने तो कह दिया ना कि लड़ेगी, जी बिल्कुल। और उनके कैंडिडेट्स भी और होंगे बल्ले पर ही लड़ेगी। बल्ले पे। वो उन्होंने बड़ी जो ये गुफ्तगू बड़ी। किया वो बड़ी वो है। और पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि ये हमने करवाया। जी। नदीम अफजल चैन ने मेरे शो में यह दावा किया था कि ये हमने करवाया है, कि मांडवी पीटीआई वाला को, साहब ने मेहर बुहारी की शो में कहा। हाँ कि पीटीआई को जो है वो ना वो कह रहे हैं हम आउट हैं, वो नून करें। लीग चाहती है इलेक्शन से आउट हो, पीटीए इलेक्शन न लड़े। हम्म। हम हैं जिन्होंने रोका हुआ है। हाँ ये बाकायदा जी, वो बार जो बार चंद साहब ने कहा था वही इन्होंने कहा है। हाँ वो उधर से पहली मर्तबा आया था तो इन्होंने कहा जनाब, मैंने कहा फिर क्या तैयारी चल रही है? वो इजलास हुआ था, कोई सर्कुलर भी, एक होती है आपको पता है ना फुल ड्रेस रिहर्सल, जी जी। ये फुल ड्रेस रिहर्सल ना हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये कह दिया है, हम तैयारी कर रहे हैं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 10 अगस्त, साल वैसे उन्होंने भी नहीं बताया, मैं यही आपको कहने लगा। 10 अगस्त से 14 अगस्त के दरमियान मियाँ साहब लाहौर में लैंड करेंगे और उनका एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, जो 2018 में हुआ। नहीं वो मेरे ख्याल है फुल ड्रेस रिहर्सल करने के लिए ना इनको तारीख दे दी गई जब है, मियाँ शबाज चेक शरीफ करने के लाहौर लिए। के रास्ते ही भूल गए थे। वो लाहौर उनको एयरपोर्ट नहीं एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए थे, जाती उम्र से निकल गए। एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए थे, और उसकी वो फुटेज आपको याद है जी, चेरी क्रॉस वाली जी, मशहूर जमाना। वो सारी है। तो वो जैसे ही उन्होंने कहा ना, हाँ, तो मैंने फिर टॉस किया क्वेश्चन कि अजहर सिद्दीक साहब वो आईनी कानूनी मामलात भी हैं, उनके केसेस भी हैं, तो वो 10 से 14 अगस्त के दरमियान, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन तो यही है ना जी कि बंदयाल साहब के होते हुए नहीं आते मियाँ साहब। हाँ, वो तो उन्होंने बता उनको दिया। उम्मीद है कि काजी फाइज ईसा से ही मुझे इंसाफ है। बल्कि वो होता है ना, आपको पता है ना कि शायद सामान आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाएं या आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, आपने कोई चीज़ लेनी हो तो चीज़ एक ही मिल रही है, लेकिन आपका पसंदीदा स्टोर कोई और है, वो बंद है इस वक्त, ताला लगा हुआ है, आप उसके खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने इसी से लेना है, इसकी बिक्री करानी है। तो वो शायद उनको जो है ना ये उम्मीद है। तो मैंने इस ज़मीन में सवाल किया कि आ जाएंगे, तो वो कहते हैं नहीं आएंगे।
और फिर लड़ाई भी होगी उनकी, उन्होंने लेकिन नहीं आएंगे के ऊपर ना, तो ये चौधरी जो है नूरुल हसन जी ये कहते हैं बकरे की शर्त लगाते हैं अवाम को बकरा कहते हैं सियासतदान कि मियां साहब आएंगे, इमाम को जबा कर देंगे। नहीं ऐसा नहीं, ये इस जबन में इस हवाले से मैंने लड़ाई देखी है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा था, अच्छा वो फिर लड़ाई असल में इस बात पे हुई थी उनकी कि अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि आप सबसे पहले सोचें हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। वो शख्स जो सज़ा याफ्ता है, जो झूठ बोल कर गया, तो नूरुल हसन साहब जो है ना वो इस पर नाराज़ हो गए। उनका झूठ क्यों कहा आपने, गलत बयानी करके, गलत बयानी और झूठ में क्या फर्क है? नहीं, वो कहते हैं आप जो नरम अल्फाज है ना उनका इस्तेमाल करें। जब मैंने अजहर सिद्दीक साहब को बहुत कहा यार आप नरम अल्फाज इस्तेमाल कर प्यार लें, से कह देते झूठ बोल रही है। हाँ, नहीं वो अजहर सिद्दीक साहब के ऊपर बहुत, मैंने कुछ दिन पहले काशिफ अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू किया था, मैंने भी उनसे पूछा था क्या लग रहा है भाई उनके हैं वजीर आजम साहब, और वो आते नहीं है। उन्होंने बड़ा मजे का जवाब, मैंने कहा जब भी आएंगे ना सीधा जेल जाएंगे, बीच में कोई स्टॉप अच्छा नहीं है। लफ्ज जो है वो मफरूर इस्तेमाल किया उन्होंने, इश्तिहारी फंडर, किया। इश्तिहारी और ये सारा किया, तो उसी के ऊपर ये तो सारा ये जो है कानूनी है ना जी, वो फड्डा हो रहा था। बहरहाल मैं आपको अदालत बात ने कहा बताऊं, हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ये पहली मर्तबा है कि हमारे सामने ना कंक्रीट किसी ऐसे शख्स ने जो ओहदा भी रखता है, मेंबर कौमी असम्बली भी है और तंजीम के मामलात में भी जो है वो रखता है, और उसने ये दावा किया और तारीख दी है। ये दावे तो सबने किया है ना, जी। अयाज सादिक ने, जावेद लतीफ डार साहब से ने, जोड़ा गया 14 अगस्त, राना तनवीर ने, सारे लोगों ने वो किया है। वो भी एग्जैक्टली वो नहीं था जी वो तो एंकर की ख्वाहिश पर हुआ था। वो तो वो ख्वाहिश चल रही थी ना। यहाँ पे तो हमें कहा, उन्होंने कहा कि हमें कह दिया गया तैयारी करें 10 से 14 अगस्त के दरमियान, वो फाइनल डेट हमने अभी आपको बतानी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि परचम कुशाई की तकरीब क्योंकि में बैठे। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू जो हमने जो काशिफ अब्बासी के साथ शो किया वो हम लास्ट उसमें कर चुके हैं, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ जी। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे ही मैंने जहाँ पर नोट्स उसके रखे हुए थे वो मैं क्लोज कर चुका, लेकिन अभी मैं खोल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जो उस मामले पे सवाल हुआ ना कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने किसी टीवी पर शाहजेब खानजादा के हवाले से उन्होंने कहा मैंने बाकायदा ये नहीं कहा था, लेकिन मेरा मतलब यही था, आई मेंट इट कि जो उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए नहीं आएंगे। हाँ, उमर अता बंदयाल के होते ये हुए परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। वो कहते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं नवाज शरीफ से ज्यादती हुई, हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि जो ज्यादती हुई वो अंडू हो जाए, उन्हें रिलीफ मिले। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस अदलिया से तवक्को की जा सकती है। यानी कि वो तो ये कहते हैं, और वो सितंबर में सबको पता है, मिड सितंबर के बाद आना है 17 सितंबर। काजी फाइजी साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, और ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा चीफ जस्टिस बने और बनते ही सबसे पहले फाइल खोलेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ की, हाजिर हूँ। अगर आपने वो करना भी है कि मैंने इंसाफ देना है, किधर है जनाब, ढूंढो मियाँ साहब को बुलाओ, मैंने इंसाफ देना है, ये भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग तो लाहौर चले गए थे। मतलब आपका बयानिया तो ये था ना कि भाई हमारे खिलाफ फैसले होते हैं, मखसूस बेंच बनते हैं, मखसूस फैसले उन बेंचों से आते हैं, उमर अता बंदयाल का टिल्ट उधर है, तो अब आप क्या साबित कर रहे हैं कि काजी साहब का टिल्ट हमारी हमारे तरफ, जज, हमारे काजी, तो वो वहां पे ना कि वो बैठते आपको ही, पता है हुदैबिया पेपर मिल का जब उनको बात करने में क्या पाबंदी किया कर दी। आप, मैं कोर्ट में था ना, हाँ माशाल्लाह, उन्होंने कहा था एक तो ये पनामा केस के फैसले का रेफरेंस नहीं देना आपने, और अगर आपने दिया, ये नैब के प्रोसिक्यूटर को कह रहे थे, अगर आपने ये हवाला दिया मैं आपका लाइसेंस मनसूख करा दूंगा। जी यहाँ तक हो गया था, और ऐसे कोई केस खत्म। सही। तो बहरहाल देखते हैं जनाब, मियाँ साहब के हवाले से एक दावा और सही, एक तारीख और सही, लेट्स सी कि वो आते हैं या नहीं आते। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।